झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। कांग्रेस, जेएमएम और राजद के 32 विधायकों को रांची से इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर लाया गया है। विधायकों को 3 बसों में बिठाकर नवा रायपुर के मफेयर रिसोर्ट में लाया गया। रिसोर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस रिसोर्ट को 2 दिनों के लिए बुक किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया कि यूपीए विधायकों को जनता के पैसों से रिसोर्ट में दारू और मुर्गा खिलाया जा रहा है। सरकारी गाड़ी में शराब ले जाने का रमन सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया। ये देखिए, शराब यहाँ पर पहुँच रही है। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक में 45 मिनट तक सिसोदिया के लॉकर खंगाले। इस दौरान मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। जांच के दौरान बैंक के गेट बंद रहे और किसी को एंट्री नहीं दी गई। जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई मेरे घर पे भेज दी, वहां कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की सीबीआई को मेरे बैंक लॉकर में तलाश लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला कि मुझे कह सकें ये भ्रष्टाचार कर रखा है, देखो ये पैसा कहां से आया, देखो ये सोना कहां से आया, देखो ये प्रॉपर्टी कहां से आई। क्लीन चिट है मेरे लिए सीबीआई की, प्रधानमंत्री जी की क्लीन चिट है। सीबीआई वाले भी मान रहे कि संतुष्ट ने बोले कुछ नहीं मिल रहा जी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति पर अन्ना हजारे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा, कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनसे मैं दुखी हूं। अन्ना ने आगे लिखा कि लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं। ये उस पार्टी के अनुरूप नहीं है जो एक बड़े आंदोलन से उभरी है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को 30 साल से ज्यादा समय हो गया है और याचिका दाखिल करने वाले असलम भूरे और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की मौत हो गई है। 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। सूरत में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मनोज सोरठिया आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय के नजदीक चौराहे पर गणेश उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक कार से आए लोगों ने मनोज सोरठिया पर हमला किया। आप नेता मनोज सोरठिया पर हमले को लेकर आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हमले पर विरोध जताते हुए कहा है कि विपक्ष को कुचलना सही नहीं। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को मामले की सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के आवेदनों को मंजूर कर लिया था, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली ईदगाह में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दे दी है। झारखंड के अंकिता मर्डर केस की जांच के सिलसिले में आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दुमका पहुंच रही है। दिल्ली से रांची पहुंचने के बाद एनसीडब्ल्यू टीम दुमका जाकर जिला प्रशासन से पूरी जानकारी जुटाएगी। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी तय है। साथ ही 2 सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार से भी मिल सकती है। उधर एनसीपीसीआर की टीम भी मामले का संज्ञान लेते हुए आज दुमका पहुँच रही है। दुमका के अंकिता मर्डर केस में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इस हत्या के पीछे पीएफआई का कनेक्शन बताया है। झारखंड बीजेपी के प्रमुख दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हत्या में पीएफआई एंगल से भी जांच की जानी चाहिए। उधर दूसरे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कहा है कि आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नदीम बांग्लादेश के टेरर ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रभावित हैं। झारखंड पुलिस अंकिता मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इसके लिए अब एसआईटी का भी गठन कर दिया है, जिसका प्रमुख एसपी को बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही फॉरेंसिक की टीम ने जांच पड़ताल की और सबूत जुटाए।
सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने आशंका जताई है कि सोनाली की हत्या उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की गई और फिर उसके बाद उस हत्या को नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की गई। परिवार ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के करीबी शिवम पर लैपटॉप समेत कुछ सामान गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस हिसार में सोनाली के फार्म हाउस पहुंची, जहां से डीवीआर बरामद कर लिया गया है। वहीं शिवम लैपटॉप और कुछ और सामान के साथ फरार बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या के आरोपी सचिन थापन बिश्नोई को अजरबैजान में हिरासत में लिया है। सचिन हत्या की साजिश को लेकर गोल्डी बराड़ के साथ लगातार फोन पर बातचीत कर रहा था। भारत सरकार की मदद से सचिन थापन को पकड़ा है। सचिन थापन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का खास है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के सदस्य थे, जो घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सुरक्षा बलों ने शोपिया के नागबल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। यह हादसा किश्तवाड़ जिले के चटरू में हुआ, जहां एक कार खाई में गिर गई। घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 3 घायलों को गंभीर हालत में पीएचसी चटरू में शिफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के चमाराजपेट मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति नहीं दी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज हो रही है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए मामला वापस कर्नाटक हाईकोर्ट भेज दिया। अमेठी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। जिस वक्त महिला की हत्या की गई, वो तीज की पूजा कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसने अपनी बेटी को फोन करके बताया कि किसी ने उसकी मां की हत्या कर दी है। कानपुर में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर आरोप लगा है कि उसने बच्चों से प्रिंसिपल को गालियां दिलवाई। मामला शिवराजपुर का है, जहां सहायक अध्यापक पर आरोप है कि उसने बच्चों को टॉफी खिलाकर स्कूल के हेडमास्टर को गालियां दिलवाई। कुछ दिन पहले आरोपी टीचर और हेडमास्टर में विवाद हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए उसने बच्चों को हथियार बनाया। आरोपी टीचर ने बच्चों से थाने में गवाही भी दिलवाई। एमपी के अनूपपुर में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की बेटी और उसके एक रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि उसकी बेटी और रिश्तेदार में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका विरोध लड़की की मां ने किया था। रास्ते से हटाने की नीयत से रिश्तेदार ने उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक शख्स को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो फोन से बात कर रहा था। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पास में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस युवक को गोली लगी है, वो एक घर के सामने खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। मकान के अंदर से किसी ने उससे कहा कि वहाँ से हट जाओ, लेकिन वो हटा नहीं तो गोली मार दी। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गया। राजस्थान के धौलपुर में दलित परिवार पर अपर दबंगों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मामला जमीन खरीद से जुड़ा है। दलित परिवार ने अपर कास्ट के मकान के सामने फ्लैट खरीद लिया था। आरोप है कि इसी बात से आहत होकर दबंगों ने उसे पीटकर अधमरा कर दिया। देश भर में आज से गणेश पूजा का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। सभी जगहों पर लंबोदर के पंडाल सज चुके हैं। गणपति बप्पा अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में इसका उत्साह देखते ही बन रहा है। 10 दिन चलने वाले गणेशोत्सव की श्रद्धा भक्ति तो मुंबई में भव्य रूप से दिख रही है। सुबह सुबह सिद्धि विनायक मंदिर में भव्य आरती हुई। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँचे। वहीं लालबाग के राजा के दरबार में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं। लंबोदर की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जिले और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के संसदीय इलाके कल्याण में भी गणेश उत्सव का अलग ही रूप दिख रहा है। वहां एक गणपति मंडल पक्ष निष्ठा नाम के विषय पर सीरियल दिखा रहा है, जिसे उद्धव गुट का शिंदे गुट पर निशाना माना जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों में भी गणपति उत्सव का अद्भुत रूप दिख रहा है। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे भक्तों ने 3425 किलो रेत से हैप्पी गणेश पूजा लिखकर अपनी अपार श्रद्धा प्रकट की है। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।